जय श्री राम मित्रों आज के हमारे इस वीडियो में जानेंगे कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की माता थी कैकेयी, वह निंदनीय है या वंदनीय है। तो दोस्तों, अयोध्या के राजा दशरथ की अति प्रिय रानी कैकेयी के द्वारा दो वरदान मांगना और उसका अपना कोई चिंतन नहीं था, लेकिन दासी मंथरा ने जब इन दो वरदानों के साथ भारत का भावी सुरक्षा का सवाल भिन्न भिन्न युक्तियों के माध्यम से समझाया, तो अपने हित अनहित का विचार किए बिना एक मां के हृदय में कुटिल मंथरा की सलाह के अनुसार वह दो वरदान महाराजा दशरथ से मांग लिए, जो अंततः रामायण के कथा का एक आधार बना। तो मित्रों, लेकिन इस सुरक्षा के चिंतन के कारण कैकेयी को अपने जीवन में जो लाछन मिला, उसके चलते उनका प्रारब्ध अभिशापित हो गया। दोस्तों, रामायण के नारी पात्र कैकेयी का स्मरण आम आदमी घृणा और तिरस्कार के साथ करता है। तो दोस्तों, आज भी कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखता है और न ही रामायण के पारायण के दौरान कैकेयी के चरित्र पर किसी का ध्यान जाता है। तो दोस्तों, आइए आज के हमारे इस वीडियो में जानते हैं कि क्या कैकेयी निंदनीय थी या वंदनीय। तो दोस्तों, जानने से पहले नमस्कार, फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माय आइडियल राम में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो मित्रों, मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में वर्णन किया है कि कैकेयी के लाछन को दूर करने का प्रयास किया है। राम में से इतना अधिक स्नेह करने वाली कैकेयी इतनी अधिक कठोर हो गई कि उन्हें वनवास दे डाला। मित्रों, पुत्र प्रेम के स्वार्थवश ऐसे दो वरदान मांग बैठी कि उसके जीवन को ही कलंकित कर दिया। क्या संसार कैकेयी के उसी रूप से परिचित रहेगा? क्या वह तथ्य सामने नहीं आने चाहिए जिनके कारण कैकेयी को कलंकित होना पड़ा? तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि बहुत ही रोचक जानकारी है जो कि आज एक नई जानकारी रामायण से आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। तो मित्रों, कैकेयी का निंदनीय पात्र है या वंदनीय पात्र है, अथवा कैकेयी का रघुवंश की हित चाहती थी या अनहित? एक संत का कहना है कि कैकेयी वंदनीय और सिर्फ वंदनीय ही है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। मित्रों, उन्होंने बतलाया कि श्रवण कुमार के पिता रत्न ऋषि नंदीग्राम के राजा अश्वपथ के राजपुरोहित थे और कैकेयी राजा अश्वपति की बेटी थी। मित्रों, रत्न ऋषि ने कैकेयी को सभी शास्त्र वेद में एकदम पारंगत कर दी थी। एक दिन बातों ही बातों में अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ की चर्चा चल पड़ी। मित्रों, रत्न ऋषि ने कैकेयी को बतलाया कि दशरथ की कोई संतान राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगी, और साथ ही ज्योतिष गणना के आधार पर यह भी बतलाया कि दशरथ की मृत्यु के पश्चात यदि 14 वर्ष के दौरान कोई संतान उनकी गद्दी पे बैठ गया तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। दोस्तों, यह बात कैकेयी ने पूरी तरह हृदयगम कर लिया और विवाह के बाद भी कैकेयी के जहन में यह बात पूरी तरह से जगह बना ली थी। तो दोस्तों, अब दशरथ के साथ कैकेयी के विवाह के प्रसंग पर आते हैं। मित्रों, जब अवध नरेश ने कैकेयी के सौंदर्य और अलौकिक ज्ञान और गुणवत्ता की चर्चा सुनी, तो कैकेयी राज के पास कैकेयी के साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त करते हुए प्रस्ताव भेज दिया। तो दोस्तों, कैकेयी राज ने प्रस्ताव तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके साथ एक शर्त रखा। मित्रों, कैकेयी राज ने यह शर्त रखी कि महाराज, आप यह वचन दें कि मेरी कन्या से जो पुत्र होगा उसी को राज्य मिलेगा, लेकिन सूर्यवंश की परंपरा यह थी कि ज्येष्ठ पुत्र को ही राजा बनाया जाएगा। मित्रों, लेकिन उस समय राजा दशरथ की मानसिक स्थिति ऐसी थी जिसको धर्म धुरंधर महाराजा दशरथ के लिए प्रयुक्त करना उचित नहीं लगता, और महाराजा दशरथ ने शर्त स्वीकार कर कैकेयी के साथ विवाह कर लिया।
मित्रों, जब राम के राज तिलक करने का अवसर आया तो बुद्धिमती कैकेयी को राजपुरोहित के कथन का स्मरण हो आया और उसने यह निश्चित कर लिया कि वह अपने प्रिय पुत्र राम को रघुवंश के विनाश का कारण नहीं बनने देगी, और वही हुआ। मित्रों, राम के वनगमन के पश्चात भी कैकेयी भरत के लिए भी यही चाहती थी कि वह राज सिंहासन पर बैठकर राज्य का संचालन ना करे, और यही हुआ भी। दोस्तों, भरत ने राज्य कार्य तो संभाल लिया, लेकिन राज सिंहासन धारण नहीं कर सिंहासन पर भगवान श्री राम की चरण पादुका स्थापित कर राज्य का शासन कुशासन पर बैठकर संचालित किया। दोस्तों, भरत ने कुशासन पर बैठकर अयोध्या का सुशासन दिया, और संत का मानना है कि राम की 14 साल की वनवास की अवधि में एक भी मौत नहीं हुई, और इतनी ज्ञानवान और गुणवान और राम को भरत से भी अधिक प्रेम करने वाली कैकेयी ने कुटिल मंथरा के बहकावे में कैसे आ गई। तो दोस्तों, आइए ये जानते हैं। मित्रों, संत का कहना था कि आप मानस की गंभीरता के साथ अध्ययन करेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस का सिर्फ पारायण ही पर्याप्त नहीं है। मंथरा की कुटिल बातें सुनकर कैकेयी ने क्या कुछ नहीं कहा। मित्रों, इसका वर्णन रामचरितमानस में दिया गया है। दोस्तों, इसके अलावा कैकेयी के चरित्र के संदर्भ कोई राय बनाने के पूर्व देवताओं और सरस्वती की भूमिका पर भी तो विचार किया जाना चाहिए। यह प्रसंग रामायण का थोड़ा भी ज्ञान रखने वाले सबको ज्ञात होगा, इसलिए इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, जैसा कि सभी लोग जानते होंगे कि जब भगवान श्री राम का राज तिलक होने जा रहा था तो उस समय सभी देवता और ब्रह्मा जी मिलकर सोचे कि यदि भगवान का राज तिलक हो जाएगा तो राक्षसों का संहार नहीं हो पाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी के आदेश पर सरस्वती जी ने माता कैकेयी के जीवा पे जाके वास किया था, और उन्होंने ही वो 2 वरदान मांगकर भगवान राम को वनवास दिया था। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थिति से घिर कर रही कैकेयी को ऐसे 2 वरदान मांगने पड़े, जिसके चलते वह हर काल और हर युग में एक कलंकिनी के रूप में ही परिभाषित होती रही। मित्रों, अपने जिस पुत्र भरत के लिए राज मांगा उसी पुत्र से कैकेयी को कितना लाछन भोगना पड़ा। मित्रों, इन शब्दों में भरत जी कैकेयी का घोरतम निंदा करते हैं, जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। मित्रों, भगवान राम ने भरत जी को चित्रकूट में कैकेयी की इस तरह कठोरतम निंदा करने से रोका तो भरत जी ने कहा कि मैं अकेला कैकेयी का निंदा नहीं कर रहा हूं, बल्कि जननी कुमति जगतु सब साखी, यहाँ तक निषाद राज की दृष्टि में भी कैकेयी का चरित्र भी ऐसा ही है। मित्रों, लेकिन राम इस तरह के किसी मत से सहमत नहीं थे, और मित्रों, क्योंकि कैकेयी की प्रशंसा करने वाला तुलसी का पात्र इतना महान है कि अनुचित नहीं माना जा सकता, और वह पात्र है मानस का महानायक राम। मित्रों, दूसरी ओर कैकेयी की निंदा करने वाले भरत और उनका चरित्र भी इस तरह चित्रित किया गया है कि हम यह नहीं कह सकते कि वे गलत हैं। तो मित्रों, कुल मिलाकर रामायण में परिस्थितियां इस तरह से रची गई कि तुलसी ने मूर्त रूप से भले ही निंदनीय के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन कैकेयी के 2 वरदानों के परिणामों पर जाएं तो वो वंदनीय हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।